जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कंप्लीट फॉर्मूला रिवीजन ऑफ फोटोग्रामेट्री। चैप्टर नंबर 11 है दोस्तों, और ये ऑल सिविल ब्रांच स्टूडेंट के लिए रिवीजन इम्पोर्टेंट है। चाहे डिप्लोमा स्टूडेंट हो, बीटेक का स्टूडेंट हो, चाहे आप गेट का तैयारी कर रहे हो, एससी का तैयारी कर रहे हो, आरआरबी हो, कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो कंप्लीट फॉर्मूला रिवीजन है ये दोस्तों, कंप्लीट करा रहा हूँ मैं। तो आप वीडियो को देखिए। सबसे पहले कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 11 है। इसका नाम क्या है? फोटोग्रामेट्री। और हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं? ऑल फार्मूला को रिवाइज कर रहे हैं। तो पहला फार्मूला क्या है दोस्तों? स्केल ऑफ फोटो। स्केल ऑफ फोटो का फार्मूला क्या होता है? एक्स बाय कैपिटल एक्स बाय स्मॉल एक्स बाय कैपिटल वाई, स्मॉल वाई बाय कैपिटल वाई, एफ अपॉन डी। तो स्केल ऑफ फोटो का फार्मूला ये होता है। अब देखते हैं दूसरा क्या है? स्केल ऑफ वर्टिकल फोटोग्राफ। वर्टिकल फोटोग्राफ के केस में क्या होगा? स्केल ऑफ फोटो, स्केल ऑफ फोटो क्या हो जाएगा? फोटो डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस। क्या हो जाएगा? फोटो डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस। किसके केस में? वर्टिकल फोटोग्राफ के केस में। तीसरा नंबर देखते हैं स्केल ऑफ फोटो। स्केल ऑफ फोटो क्या होता है? स्मॉल के ए बाई कैपिटल के ए बाई एफ अपॉन स्मॉल के ए बाई कैपिटल के एफ अपॉन कैपिटल एच माइनस एच। अब देखते हैं एफ क्या है। एफ क्या है? फोकल लेंथ ऑफ कैमरा। एफ क्या है? फोकल लेंथ ऑफ कैमरा। एफ क्या है? फोकल लेंथ ऑफ कैमरा। कैपिटल एच क्या है? फ्लाइंग हाइट। कैपिटल एच क्या है? फ्लाइंग हाइट। स्मॉल एच क्या है? एलिवेशन ऑफ ग्राउंड और टेरेन। एलिवेशन ऑफ ग्राउंड और टेरेन। स्मॉल के क्या है? लेंथ ऑफ फोटो। स्मॉल के क्या है? लेंथ ऑफ फोटो। कैपिटल के क्या है? लेंथ ऑफ ग्राउंड। कैपिटल क्या है? लेंथ ऑफ ग्राउंड। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि कितना इजी वे में आप लोगों को याद हो जा रहा होगा दोस्तों। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। कंप्लीट फॉर्मूला रिवीजन है दोस्तों, तो नोट कर लीजिए। आपने समझ गए होंगे दोस्तों कि स्केल ऑफ फोटो वर्टिकल रहेगा तो क्या होगा। अब समझते हैं कि अगर एंडुलेशन होगा तो क्या होगा। एलिवेशन ऑफ ग्राउंड में भी नोट से, अगर एलिवेशन है हमारा वो सेम नहीं रहेगा, समतल नहीं रहेगा, यानी एंडुलेशन रहेगा। ऑल पॉइंट्स क्या रहेगा? एंडुलेशन। तो एवरेज एलिवेशन इज टेकन। तो क्या हम लोग करेंगे? एच के जगह पे क्या लेंगे? एच एवरेज। तो स्केल ऑफ फोटो का फार्मूला क्या हो जाएगा तब? स्केल ऑफ फोटो क्या हो जाएगा? एफ अपॉन एच एवरेज। एफ अपॉन एच माइनस एच एवरेज क्या हो जाएगा? एफ अपॉन एच माइनस एच एवरेज ये हो जाएगा। किसके केस में? जब एंडुलेशन होगा। किसके केस में हो जाएगा? जब एंडुलेशन रहेगा तब हो जाएगा। एच की जगह पे एच एवरेज। अब हम बात करते हैं हॉरिजेंटल डिस्टेंस। हॉरिजेंटल डिस्टेंस का स्केल क्या होता है? एक्स ए बाई कैपिटल स्मॉल एक्स ए बाई कैपिटल एक्स ए स्मॉल वाई ए बाई कैपिटल वाई एफ अपॉन एच माइनस एच एम। अगर हमको एक्स निकालना हो, एक्स ए निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग? एच माइनस एच एवरेज बाई एफ। एच माइनस एच एवरेज बाई एफ इंटू एक्स एम। ये एक्स ए निकालने का फार्मूला हो गया। अब एक्स भी निकालते हैं। एक्स भी निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। एच माइनस एच एवरेज डिवाइड बाई एफ ब्रैकेट इंटू एक्स बी। ये दोनों निकाल दिए दोस्तों। अब निकालते हैं हम लोग वाई ए एंड वाई बी। अब निकालते हैं दोस्तों वाई ए एंड वाई बी। चलिए दोस्तों देखिए आप लोग। अब निकालते हैं वाई ए एंड वाई बी। तो क्या हो जाएगा? वाई ए के लिए लिखना चाहे फार्मूला तो क्या हो जाएगा? एच माइनस एच एवरेज अपॉन फोकस लेंथ इंटू
क्या हो जाएगा वाई ए, क्या हो जाएगा वाई ए, वाई ए, यहाँ से वाई ए आ गया दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे वाई बी, वाई बी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों एच माइनस एच एवरेज डिवाइड बाई एफ इंटू क्या हो जाएगा वाई बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा कैपिटल वाई बी, यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा कैपिटल वाई बी, यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल वाई। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस निकालने का। अगर टोटल डिस्टेंस हम लोगों को निकालना है दोस्तों तो क्या हो जाएगा कैपिटल 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 ए इंटू स्मॉल एक्स ए का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई बी माइनस स्मॉल ए का स्मॉल बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट। यही हो जाएगा डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। यही क्या हो जाएगा डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। एक्स ए माइनस एक्स बी होता है दोस्तों, यहाँ एक्स ए वाई ए निकालने का, चलिए ठीक है यहाँ पे वाई ए ठीक है, एक्स ए माइनस एक्स बी और वाई ए माइनस क्या होता है यहाँ पे वाई ए, यहाँ पे होता है दोस्तों वाई ए माइनस वाई बी, ये होता है दोस्तों। तो आप लोग को ये फार्मूला भी याद रखना है दोस्तों, ये भी याद रखना है दोस्तों, और ये भी याद रखना है दोस्तों। तो आप समझ रहे हैं कि ये पॉइंट याद रखना है दोस्तों। अब आगे चलते हैं रिलीव डिस्प्लेसमेंट। अब आगे क्या पढ़ते हैं दोस्तों रिलीव डिस्प्लेसमेंट। रिलीव डिस्प्लेसमेंट के बारे में अब देखते हैं। ये नोट कर लीजिए दोस्तों, ये क्या है ट्रू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये क्या है ट्रू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ट्रू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है दोस्तों। अब समझते हैं रिलीफ डिस्प्लेसमेंट क्या पढ़ते हैं, जो गेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गेट के लिए क्या है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ रहे हैं रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का। डी बराबर होता है एच इंटू आर बाई क्या होता है दोस्तों एच। डी बराबर क्या होता है एच इंटू आर बाई एच। अब देखते हैं डी यानी डी हमको निकालना है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा आर माइनस आर वन। क्या हो जाता है डी बराबर क्या होता है आर माइनस आर वन। अब समझते हैं आर क्या है। आर क्या है दोस्तों रेडियल डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस ऑफ इमेज, रेडियल डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ टॉप। ये जो स्मॉल आर है क्या है रेडियल डिस्टेंस ऑफ इमेज टॉप। अब क्या आर वन क्या है रेडियल डिस्टेंस ऑफ इमेज बॉटम। क्या है दोस्तों रेडियल डिस्टेंस ऑफ इमेज, रेडियल डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑफ बॉटम। रेडियल डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या है दोस्तों बॉटम। आप समझते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों फॉर्मूला। ये सब आपने नोट कर लिया होगा दोस्तों, तो आगे चलिए। यहाँ से गेट में क्वेश्चन आएगा दोस्तों, तो ये इम्पोर्टेंट है। आप समझते हैं डी। डी क्या है रिलीव डिस्प्लेसमेंट। डी क्या है यहाँ पे रिलीव डिस्प्लेसमेंट। रिलीव डिस्प्लेसमेंट
रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। और क्या एच क्या है दोस्तों यहाँ पे, हाइट ऑफ टावर, क्या है हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर। और एच क्या है, फ्लाइंग हाइट, क्या है दोस्तों क्या है, फ्लाइंग हाइट। एच क्या है दोस्तों, फ्लाइंग हाइट। तो आप समझ रहे हैं दोस्तों रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, गेट में आएगा दोस्तों रिलीफ डिस्प्लेसमेंट से, एंड ईएससी में भी आता है दोस्तों रिलीफ डिस्प्लेसमेंट से क्वेश्चन। तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डी इक्वल टू एच इंटू आर बाई एच। और डी निकालते हैं हम लोग कैसे हैं दोस्तों, डी बराबर आर माइनस आर वन, आर डैश। अब आर वन को क्या कहते हैं, रेडियल डिस्टेंस, क्या बोलते हैं, रेडियल डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम कहाँ से, टॉप से, कहाँ से बोलते हैं दोस्तों, टॉप से। आर वन क्या है, रेडियल डिस्टेंस, क्या है, रेडियल डिस्टेंस ऑफ इमेज कहाँ से, बॉटम से, कहाँ से बोलते हैं दोस्तों, बॉटम से। अब डी, डी क्या है, रिलीव डिस्प्लेसमेंट, डी क्या है दोस्तों, रिलीव डिस्प्लेसमेंट। और क्या एच क्या है, हाइट ऑफ टावर, क्या है एच, हाइट ऑफ टावर। और कैपिटल एच क्या है, फ्लाइंग हाइट, कैपिटल एच क्या है दोस्तों, फ्लाइंग हाइट। तो आपने समझ लिया होगा दोस्तों इतना चीज। अब आगे जानते हैं दोस्तों फ्लाइट प्लानिंग। अब क्या जानते हैं दोस्तों, फ्लाइट प्लानिंग। तो चलिए फ्लाइट प्लानिंग का भी यहाँ से भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो समझते हैं फ्लाइट प्लानिंग क्या होता है, यहाँ से कैसा आता है, देखिए फ्लाइट प्लानिंग। चलिए देखते हैं फ्लाइट प्लानिंग। यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों, क्या है फ्लाइट प्लानिंग, फ्लाइट PLANNING, फ्लाइट प्लानिंग। फ्लाइट प्लानिंग से भी आएगा दोस्तों इंड लॉन्गिट्यूडनल किसको बोलेंगे दोस्तों, इंड टू इंड ओवरलैप। अगर इंड टू इंड ओवरलैप होगा, इंड टू इंड ओवरलैप होगा तो इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल। और साइड टू साइड ओवरलैप क्या होगा दोस्तों, साइड टू साइड ओवरलैप, साइड टू साइड ओवरलैप होगा तो क्या होगा, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स। फ्लाइट प्लानिंग में हम लोग देख रहे हैं अगर इंड टू इंड होगा, इंड टू इंड ओवरलैप होगा, इंड टू इंड होगा, और अगर साइड टू साइड होगा ओवरलैप तो क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स। और इंड टू इंड होगा, इंड टू इंड अगर हुआ ओवरलैप तो क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल। अब इसमें फॉर्मूला, कौन कौन सा फॉर्मूला आता है, तो पहला देखते हैं केस वन, देखते हैं इसमें नंबर ऑफ फोटोज, नंबर ऑफ फोटोज टू कवर ए गिवन एरिया, गिवन एरिया। अब हम लोग समझते हैं केस वन में, केस नंबर वन में क्या है, एरिया। एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू विड्थ। अब नंबर ऑफ फोटोग्राफ इन ईच स्ट्रिप, अब हम लोग क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ फोटोग्राफ, नंबर ऑफ फोटोग्राफ इन ईच स्ट्रिप, इन ईच स्ट्रिप। ईच स्ट्रिप के लिए निकाल लेंगे N1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, L0 अपॉन 1 माइनस PL अपॉन SL प्लस 1। ये हो गया दोस्तों हमारा नंबर ऑफ फोटो इन ईच स्ट्रिप। क्या हो गया, नंबर ऑफ फोटो ईच स्ट्रिप। अगर निकालना रहेगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N1 बराबर
एल नॉट 1 माइनस पी एस एल प्लस 1। तो आप समझ रहे हैं दोस्तों, अगर इंड टू इंड ओवरलैप हो जाएगा तो लॉन्गिट्यूडिनल हो जाएगा, और साइड टू साइड ओवरलैप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स। और नंबर ऑफ फोटोग्राफी ईच स्ट्रिप, अगर ईच स्ट्रिप निकालने के लिए रहेगा तो क्या हो जाएगा, N1 बराबर एल नॉट 1 माइनस पी एल ब्रैकेट एस इंटू एल प्लस 1। अब समझते हैं नंबर ऑफ स्ट्रिप रिक्वायर्ड। नंबर ऑफ स्ट्रिप रिक्वायर्ड कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ स्ट्रिप रिक्वायर्ड। अब देखते हैं क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्ट्रिप, नंबर ऑफ स्ट्रिप रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ स्ट्रिप रिक्वायर्ड कैसे निकलेगा, N2 पहला निकाले थे N1, अब निकालते हैं N2 बटा 1 माइनस पी बी इंटू एस इंटू पी एस इंटू बी प्लस 1। ये फार्मूला हो जाएगा दोस्तों क्या निकालने के लिए, नंबर ऑफ स्ट्रिप रिक्वायर्ड। अब निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ फोटो रिक्वायर्ड, टोटल नंबर ऑफ फोटो रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ फोटो रिक्वायर्ड n बराबर क्या हो जाएगा, N1 इंटू N2 क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फोटो रिक्वायर्ड, टोटल नंबर ऑफ फोटो रिक्वायर्ड, थोड़ा अच्छा लिख देते हैं, नंबर ऑफ फोटो रिक्वायर्ड। अब समझते हैं PL क्या था दोस्तों, PL एक टर्म था, तो क्या होता है, इंड टू इंड ओवरलैप, इंड टू इंड ओवरलैप। और PV क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ PV था, यहाँ पे है PV और पहला N1 निकाल रहे हैं तो क्या था PL, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइड टू साइड ओवरलैप, साइड टू साइड ओवरलैप। और S क्या हो गया दोस्तों, स्केल ऑफ फोटो, स्केल ऑफ फोटो, स्केल ऑफ फोटो। L क्या हो गया, लेंथ ऑफ फोटो, L मेरा हो गया दोस्तों लेंथ ऑफ फोटो, लेंथ ऑफ फोटो। और B क्या हो गया, विड्थ ऑफ फोटो, B क्या हो गया, विड्थ ऑफ फोटो। तो आप समझ गए दोस्तों, नंबर ऑफ स्ट्रिप रिक्वायर्ड रहेगा तो N2 बराबर B यहाँ पे क्या है, विड्थ B क्या है, एयर बेस है, क्या है दोस्तों, एयर बेस। B क्या है, एयर बेस है। PB समझ रहे हैं यहाँ क्या है, साइड टू साइड ओवरलैप है PB। PL क्या था, इंड टू इंड ओवरलैप है। और S क्या है दोस्तों, स्केल ऑफ फोटो, S क्या है, स्केल ऑफ फोटो। L क्या है दोस्तों, लेंथ ऑफ फोटो। और B क्या है, विड्थ ऑफ फोटो। तो यहाँ से N1 निकल गया उस फार्मूला से, N2 यहाँ से निकल गया, टोटल नंबर ऑफ फोटो रिक्वायर्ड निकल गया यहाँ से, N बराबर N1 माइनस N2। तो इस तरीक़े से आप समझ रहे हैं, फोटोग्रामेट्री में फार्मूला समझ रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में और फार्मूला को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।